नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना के बीच में छिड़ चुका है कल बीती रात के बाद से 12 बजे के बाद से एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर। यानी कि दोनों के रिश्तों की जो तपिश पहले से ही काफ़ी अधिक थी, अब वो तपिश ज्वाला में तब्दील हो चुकी है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कि इसी वीक चंद दिनों पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% का टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा। और आज तमाम जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, न्यूज़ सभी के सभी इस तरह के आर्टिकल आपको दिखा रहे हैं। मतलब कि अब अमेरिका ने चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लागू कर दिया है। आपको लगता है कि चीन दब जाएगा इस छोटी मोटी धमकी से? चीन ने यह कहा है कि टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर के अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है और इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला जो नेचर है, जो रवैया है, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा और वहीं पर यूरोपियन संघ के जो तमाम 27 देश हैं उनकी हार्ट बीट धक 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 वो कई मल्टीपल हो चुकी है, 2x 3x की स्पीड से चल रही है। अब उनको ये तो मालूम है कि साफ साफ कि इन दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध स्टार्ट हो गया, ट्रेड वॉर और भी अधिक बढ़ गया तो इनकी अर्थव्यवस्था के अंदर, EU के अंदर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है, इनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन इनके लॉस से पहले सच कहूँ तो ट्रम्प का अपना खुद का नुकसान हो चुका है। यहाँ की आम जनता सड़कों पर आ चुकी है इनके खिलाफ और साफ साफ बहुत सारी रैलियाँ करते हुए हमने देखा था संडे को। और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने तैयार किया था, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, अगर देख लिया है तो दोबारा मत देखिएगा। अब आता हूँ वापस टॉपिक पर। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देते हुए भारी भारी टैरिफ लगाए, हर देश में टैरिफ लगाए। 195 वर्ल्ड के अंदर कंट्री है और पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ जनसंख्या है और 195 कंट्रीज में से 60 देशों के ऊपर इन्होंने अपने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का स्लैब शेयर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े गर्व के साथ। और उसके बाद क्या हुआ? कल शेयर मार्केट धड़ाम हो गई, परसों शेयर मार्केट धड़ाम हो गई। सोचिए इतना बड़ा लॉस हुआ है पूरे वर्ल्ड का और इसके बावजूद वो अपने आक्रामक व्यापार नीति पर अड़े हुए हैं। जबकि शेयर बाजार भी भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अब आने वाले दिन तक लगातार ये गिरावट दर्ज रहेगी और चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और अहम कारोबारी साझेदार है, उसने जवाब में 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और जो गुरुवार से लागू होगा। अब इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी कि अगर चीन अपने इस कदम से पीछे नहीं हटा तो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अब जिससे कुल टैरिफ 104% तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो चीन झुकने वाला नहीं है, क्योंकि चीन इस समय पूरे एग्रेसिव मोड में है। ट्रंप के पत्थर का जवाब अब एक बहुत बड़े अद्दे से या बहुत बड़े पत्थर से देने के लिए तैयार है। अब इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर भी पड़ेगा और तमाम जितनी 195 कंट्रीज़ हैं, अगर वो ठीक है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं, उन तमाम देशों के अंदर भी पड़ने वाला है। लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा कम फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम इस तमाम दोस्तों ये टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसको हम लोग चाहें तो अपने पॉजिटिव वे से भुना भी सकते हैं। क्यों? बताऊंगा आने वाले समय में, बस चंद मिनट बाद। और बीती कल की रात चाइना ने भी यूएस के ऊपर काउंटर रिप्लाई कर दिया, मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। उन्होंने साफ साफ ये बोला है चाइना ने कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो हम जो है ना चाइना वाले पूरी तरीके से तैयार हैं। राइट? अगर ट्रेड वॉर हुआ तो हमारे ऊपर कोई आसमान नहीं गिरने वाला है, हम संभल सकते हैं। सोचिए, और अमेरिकी टैरिफ का असर हमारे ऊपर जरूर होगा, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जो चाइना की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं ना, वो रिप्लाई काफ़ी लॉजिकल मुझे लग रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप के द्वारा रिप्लाई जाते हैं ना अन्य देशों के पास, जैसे आपको याद होगा साफ साफ ने क्या बोला था कि मेरी टैरिफ धमकी के बाद में ब्रिक्स संगठन कहीं खो चुका है। सोचिए, और उसके बाद ईरान को इन्होंने तुरंत क्या करी थी? धमकी दी थी कि अगर आप न्यूक्लियर जो ट्रीटी है उस पर बातचीत नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दूंगा। और ऐसी बॉम्बार्डिंग आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। हिरोशिमा नागासाकी, लिटिल बॉय फैट मैन, परमाणु बम, 6 अगस्त 1945, 9 1945। सोचिए, उससे बुरा हश्र आखिरकार क्या हो सकता है? उससे अधिक वाली धमकी इन्होंने कुछ दिन पहले ईरान को दी थी और पुतिन को भी इन्होंने धमकी दी थी। आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा।
मतलब कि आप अपनी धमकी के पे धमकी दिए जा रहे हैं, धमकी के तीर चलाए जा रहे हैं और यही तीर अब आपके ऊपर वापस यू टर्न लेकर के आपके देश के ऊपर लग चुके हैं। आपकी आम जनता सड़कों पर उतर आई है आपकी सरकार के खिलाफ, शायद आपको दिख नहीं रहा है। और आपके जो परम मित्र हैं एलन मस्क, वो भी आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो एक उद्योगपति हैं और एक उद्योगपति अपना लॉस बिल्कुल भी नहीं सहेगा और ना ही सहना चाहिए। यही होती है सही व्यापारिक की, ठीक है, पहचान। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ दोस्तों। कल बीती रात इन्होंने एक अनाउंसमेंट चाइना ने और कर दिया। चाइना ने साफ साफ ये बोला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन में जो हॉलीवुड फिल्मों अब तक रिलीज होती थी उस पर इन्होंने शिकंजा कस दिया है, यानी कि फिल्मों पर शिकंजा कसने की योजना बना दी है। अगर ट्रंप ने टैरिफ वापस नहीं लिया तो चीन अमेरिकी फिल्मों पर बैन लगा सकता है। और अमेरिका की बहुत फेमस 2 कंपनी हैं, एक है आपकी वार्नर ब्रदर्स और सेकंड आपकी कंपनी है लेजेंडरी। ये दोनों ही कंपनियां मूवी रिलीज़ करती हैं। अब इन दोनों कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर चाइना ने अपने देश के अंदर हॉलीवुड फिल्मों को बैन कर दिया। लेकिन हम ना इस सिनारियो को भुना सकते हैं। अगर हम अपनी मूवी चीन के अंदर रिलीज़ कर दें तो हमको एक मोटी कमाई हो सकती है। इसके बाद सोचिएगा एक बार, वो अलग बात है कि हमारी फिल्मों में ना कुछ लॉजिकल होता ही नहीं, कोई स्टोरी होती ही नहीं, बस 3-4 सीन डाल दो तड़कते भड़कते से, बस यूथ को पसंद आता है। लेकिन हमको अपनी फिल्मों का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। साउथ की फिल्मों में काफ़ी हद तक लॉजिक भी छुपा होता है। सोचिए, बिना किसी फालतू के सीन के वहाँ की मूवी कई करोड़ कमा जाती है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। आपको क्या लगता है कि सच में आने वाले समय में कि हमारी मूवी का फॉर्मेट चेंज होना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है चलने दो? अब दोस्तों जो अमेरिकी फिल्म है, अमेरिकी फिल्मों ने साल 2024 मतलब कि लास्ट ईयर में चीन में $585 मिलियन कमाए हैं। $585 मिलियन कोई आम बात नहीं होती है, सोचिए। और हमारी इंडिया में दोस्तों अब तक जो चाइना के अंदर मूवी रिलीज़ हुई थी हमारी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी पता है कौन सी है? वो है आपकी दंगल मूवी। इस स्क्रीनशॉट को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बीती कल के दिन ही व्हाइट हाउस के तमाम अधिकारियों के बीच में हमको एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी। इनके रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ट्रेड वॉर छेड़ा गया है उसके बाद। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एलन मस्क जो वर्तमान में डॉस के चीफ भी हैं और टेस्ला कंपनी के सीईओ भी हैं, ठीक है। और ये टेस्ला कंपनी क्या करती है? गाड़ियाँ तैयार करती है। और चीन से आने वाले सामान पर 50% टैक्स की बात जो इन्होंने करी है और आज से जो लागू हो चुकी है चीन के ऊपर, और टोटल 104% का टैरिफ इन्होंने चाइना के ऊपर मर दिया है ट्रंप ने। उसके बाद क्या होगा? एलन मस्क पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड है अच्छे से, और चाइना से आने वाले सामान के प्राइस बढ़ जाएंगे और जो कार की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, और जो अमेरिका के अंदर जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की उस पर कमजोरी आ सकती है। वो बाइंग कैपेसिटी उनकी वीक पड़ सकती है। इससे क्या होगा? इससे फ़र्क पड़ेगा उनके कारोबार के अंदर। इसलिए जो एलन मस्क है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस कार के सारे पार्ट्स वहाँ से इंपोर्ट होते हैं। बस अमेरिका में जो एलन मस्क है, जिनकी कंपनी है टेस्ला, वो केवल असेंबल करती है। अब टैरिफ लगा दिया, पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, टेस्ला की गाड़ियाँ महंगी हो सकती हैं, इसकी बिक्री पर असर साफ साफ पड़ेगा। और मस्क ने ट्रंप से टैरिफ हटाने की बात कही है। अब ट्रंप क्या सच में अपने दाहिने हाथ की बात मानेंगे, अपने परम मित्र की बात मानेंगे? अगर बात नहीं मानी तो क्या मस्क और ट्रंप के रिश्तों में एक बहुत बड़ा गैप हमको देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं केवल इंडिया के बारे में। क्या इन सब सिनारियों से जो टैरिफ इन्होंने वहाँ पर लगा दिया, पहले लगाया 26%, फिर 27%, फिर लगा दिया 26%, क्या हमारी भारत की इकोनॉमी पर इससे फर्क पड़ेगा? क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? तो एक बात तो साफ है कि हम पे असर पड़ेगा, बट ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बाजार बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं। बीते परसों जो शेयर मार्केट धड़ाम हुई थी उससे हमें कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा चाइना को, सच कहूँ तो। देखिए, एलन मस्क की कंपनी को पड़ेगा फर्क, वो अलग बात है, लेकिन चाइना को भी फर्क पड़ेगा इससे बहुत तगड़ा, क्योंकि जो चाइना का बाजार है ना वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर डिपेंड होता है। मतलब कि उसी के प्रोडक्ट पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया गया है।
तो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बढ़े हुए प्राइस में वो सामान भेजेगा अमेरिका में, अमेरिका की बाइंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग होगी नहीं, तो सामान मैन्युफैक्चरिंग चाइना में काफ़ी कम हो पाएगा, तो चाइना को भी लॉस होगा। और केवल बात करते हैं अगर हम भारत के बारे में, तो भारत बड़ा निर्यातक नहीं है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ की जो जीडीपी है उसमें जो माल निर्यात की हिस्सेदारी होती है वो मात्र होती है 10%। सोचिए जीडीपी का सिर्फ 2% अमेरिकी टैरिफ नीति से हमारा प्रभावित होगा, केवल 2%। अब अमेरिका को सर्विस निर्यात पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है और इसलिए भारत इस ट्रेड वॉर से जल्द उबर जाएगा। और भारत घरेलू मांग पर आधारित इकोनॉमी है, जबकि कई देश पूरी तरह से निर्यात पर डिपेंड होते हैं। सामान भेज रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, उनकी जीडीपी तैयार हो रही है। अगर दूसरे देश ने अगर टैरिफ बहुत अधिक लगा दिया तो निर्यात पर उनका इम्पैक्ट पड़ जाता है और वो पूरे के पूरे देश कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए जो यूरोपीय संघ है ना, वो यही चाह रहे हैं कि बस तनाव घट जाए किसी भी हालत में, और हर देश अपने अपने एंगल से तनाव घटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने टैरिफ को लेकर के ट्रंप से बात करी थी, उसके बाद भारत ने भी करी है, यूरोपीय संघ भी कर रहे हैं लगातार, जापान भी कर रहा है, ताइवान भी कर रहा है। तमाम देश ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं कि जो तनाव है टैरिफ का, जो ट्रेड वॉर का तनाव पूरे वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हमारी जो सरकार है ना, वो हमारे देश के अंदर इस तनाव को कम करने को लेकर के अपना निर्णय कदम उठाया है। दोस्तों, हम आम जनता केवल सुबह से लेकर के शाम तक केवल टैक्स दे रही है, हर क्षेत्र में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। और भारत की महंगाई इस समय 7वें आसमान पर है और हमारी महंगाई की मार पर चांद लगाने को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा 2 प्यारे कदम उठाए गए हैं। ये कदम कितने प्यारे हैं, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। पहला कदम है एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। बीती कल के दिन से दोस्तों जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर, उसके प्राइस अब बढ़ चुके हैं, 50 रुपये इंक्रीज हो चुके हैं। अब इस जो प्राइस बढ़े हैं, इस बढ़े हुए प्राइस से हमारी सरकार को 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा इन्होंने वार किया है हमारी महंगाई के ऊपर, वो क्या है हमारे पेट्रोल और डीजल को लेकर के। अभी ये मार हमको डायरेक्ट नहीं लगी है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या करा है कि जो पेट्रोल और डीजल जो बनाती है कंपनियां, उनके ऊपर इन्होंने 2 से 3 रुपये प्रति लीटर उनके ऊपर एक चार्ज अप्लाई कर दिया है। मतलब कि देश में जो सालाना 16,000 करोड़ लीटर या फिर पेट्रोल डीजल की हमारे पास क्या होती है, खपत होती है। सोचिए 16,000 करोड़ लीटर हम लोग खपत करते हैं अपने इंडिया के अंदर। अब ये जो इन्होंने चार्ज अप्लाई करा है कंपनियों पर, इससे क्या होगा, सरकार को 32,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचने वाला है। यहाँ से प्रॉफिट और जनता से भी प्रॉफिट। और वो कंपनियां कोई देश सेवा समाज सेवा के लिए नहीं बैठी हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं और डीजल के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी जी भी अपने डोनाल्ड ट्रंप जो उनके मित्र हैं, परम मित्र, क्या उनकी तरह ही हमारे देश के अंदर भी ट्रंप कार्ड चल रहे हैं? थैंक यू अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।